मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे देश में नशा युवाओं का जीवन खराब कर रहा है और हर गली और हर चौराहे पर पाउडर बेचा जा रहा है। जो मछली रहती है ना पानी में, उसको कैसे पानी होता है, वैसे एक बार ब्राउन शुगर में घुस गए ना, उसको ब्राउन शुगर ही मांगता है। छोटे बड़े बहुत से बच्चे इस नशे की लत में अपना जीवन खराब कर रहे हैं और कई बच्चे तो इसमें पेडलर बनकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। अपन थोड़ा सा नशा किए तो उससे भी ज्यादा नशे किए ना तो अपन सो जाएंगे जगह पे। कोई अपने कपड़े निकाल के लेके जाएगा, कोई क्या करके जाएगा, अपने को पता नहीं चलेगा। मुंबई के साथ साथ धारावी में हर गली हर चौराहे पर नशा बेचा जा रहा है और छोटे बच्चे इसमें शामिल हैं। लेकिन अब इस नशे की चिंता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को भी हो चुकी है और उन्होंने अब ये इरादा किया है कि महाराष्ट्र को नशा मुक्त किया जाए। राज्य में जहाँ जहाँ ड्रग बिकता है, जहाँ जहाँ ड्रग के अड्डे हैं, उसको उखाड़ कर फेंकने का काम हमारी सरकार करेगी, क्योंकि ये नशा में ये जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है वो हमारे बच्चे जैसे और इसलिए उनके माता पिता की जो चिंता है उसको मिटाने के लिए, वो परिवार खुशहाल रहने के लिए, सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए हम पूरी तरह जहाँ जहाँ ड्रग है, जो ड्रग बेचते हैं, जो पेडलर है, जो बड़े सप्लायर हैं, कि इसमें कोई भी बड़ा हो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल उसको उखाड़ के फेंकेंगे, उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे और ये जो नई पीढ़ी जो हमारी है उसे बर्बाद होने से हम रोकेंगे। ये देश की नई पीढ़ी, देश का भवितव्य है और इसलिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो ड्रग सप्लाई करेगा और जो ड्रग का व्यापार करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये ड्रग मुक्त महाराष्ट्र हमें करना है और ये युवा पीढ़ी को हमें बचाना है। नशा पूरे मुंबई में इस तरह से है कि नौजवानों को खाया जा रहा है। हर गली चौराहे पर आप नशे के लत में नौजवानों को देखेंगे, जहां देखो वहां अब तो ये हो रहा है कि लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक में जो है नशा डालकर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवान नस्ल जो है हमेशा आप देखेंगे कि किस तरह से वो चौराहे पे जमा होती है और उनकी रातें जो है वो नशे में बीत रही है। लेकिन धारावी में कई ऐसे संगठनें हैं जो इसको रोकने के लिए रात दिन मेहनत कर रही है। कई बार इनके साथ भी उलझा गया और यहाँ तक कि जो पेडलर है इनसे कहा था कि हम नशा बेचेंगे, तुम जो चाहो वो कर लो। इस तरह के उन्होंने कई अभियान किए हैं। आज उनके साथ धारावी पुलिस स्टेशन भी मिलकर एक रैली निकाली है जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि जिस तरह से नशा आम होता जा रहा है इससे नौजवान नस्ल खत्म हो जाएगी, इसे रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कई संगठन के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये नशा रोकने का अभियान शुरू कर चुके हैं और इसमें इन्हें क्या फायदा मिल रहा है। जिस तरह से नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है इस पर आपने कई बार कार्यक्रम लिया और इसी गलियों में घूमते नजर आए, लेकिन नशा बेचने वाले जो हैं वो आपके खिलाफ भी बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम नशा बेचेंगे, आपको जो करना है कर लो। कहाँ कमी है, क्या किस चीज़ की कमी है कि इस तरह से इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं? कमी तो एक ही जगह आती है कि आजू बाजू वाले लोग, हाँ, जो नशा बेचने वाले के बाजू रहते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को। अगर वो सपोर्ट ना करे तो हम बोलते हैं कि धारावी से नशा एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आजू बाजू के लोग सपोर्ट कर रहे हैं मगर वो ये नहीं जानते कि उनके घर में कब वो नशा घुस जाएगा। ये नशा बेचने वालों के परिवार को देख लो, कोई भी सही सलामत नहीं है, सब नशे में चूर है, सब आड़े टेढ़े है, कोई भी अच्छा आदमी मतलब कोई इज्जतदार इनके बीच में नहीं है। ये सब नशा बेचने वाले, क्योंकि ये तो हराम कमा रहे तो वैसी होएगा ना, हराम का तो हराम में जाएगा। हराम से मुझे याद आया कि कुछ बच्चों को जो है इस कारोबार में लगाया जा रहा है और वो बच्चे रात दिन जब ये माल बेचते हैं, जो वाइटिंग बेचते हैं, एमडी बेचते हैं, तो उसे 20 हजार उनको रात भर में मिल जाता है। तो जब वो बच्चा घर में लाके देता है तो माँ बाप खुश होते कि एक दिन में इतनी बड़ी कमाई हुई है, वो इस गैर कानूनी काम से खुश होते हुए नजर आते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो बच्चे जब पूरी तरह से जब नशा करने की आदत लग जाती है उसे,
तो वो पूरी तरह से साइकेटिक हो जाता है, पूरा दिमाग उसका पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो उस नेगेटिव की वजह से घर वाले भी परेशान रहते हैं उनसे, और घर वाले के पास भी पैसे नहीं रहते। तो बच्चा अगर बेच कर अगर 2 पैसा लेके आता है तो घर वाले को लगता है अरे वाह बच्चा कमा कर आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से घर वाले भी पूरे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसकी वजह से पूरा साइकेट्रिक हो चुका है और इसकी वजह से क्राइम बढ़ रहे हैं सब बाजू। तो ये हमारा अभियान इस तरह का एक मैसेज है समाज के लिए कि अगर बच्चे को अगर नशा छुड़वाना है तो फैमिली का पहला छुड़वाना होगा, क्योंकि अगर बाप अगर दारू का गिलास लेके बैठता रहेगा, बच्चा भले थम्स अप का गिलास लेके बैठता रहेगा, लेकिन एक्शन में वही दिखा रहा है। अगर परिवार में अगर पिताजी अगर दूध का गिलास लेके बैठेगा तो बच्चे भी दूध का गिलास लेके बैठेगा। तो इसीलिए पहले परिवार को हमें एक मैसेज पहुंचाना है कि अगर नशे से दूर रहना है तो हमारे पास साइना हॉस्पिटल है, हमारे कुछ मेंबर्स है एनजीओ के, और नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे हम लोग ठीक करके उनको वापस एक रिकवरी से एक नया जिंदगी हम लोग ला सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब समाज साथ देगा। इन्होंने थम्स अप की बात की है, तो आजकल एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसके अंदर ये नशे की दवा डालकर खांसी की दवा को भी इस्तेमाल किया जा रहा है नशे के लिए। बहुत सारी ऐसे दवाएं हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है नशे के लिए। देखिए, ये जहाँ पर अपन खड़े हैं ना, ये मच्छी गली आशा कंपाउंड है। इसी जगह से हम लोग ने ना 700 बॉटल कोरेक्स की, जो अभी एक ड्रिंक चला, स्टीम ड्रिंक स्टीम ड्रिंक के अंदर में एनर्जी ड्रिंक क्या कहते हैं उससे एनर्जी आती है, एनर्जी नहीं आती मैं तो समझता हूँ जहर है, वो मिला के उसको पी के लोग मर रहे हैं। यही जगह से हमने 700 कोरेक्स की बॉटल बरामद करी थी और 2.5 किलो गांजा इसी जगह से हमने बरामद किया था। जहाँ पर पत्रकार साहब महोदय आप खड़े हो ना, इसी जगह से हमने बरामद किया था और ये वही जगह है। और हम लोग कंटिन्यू हमारा ये जो नशा मुक्ति अभियान चलता रहता है, धारावी नशा मुक्ति अभियान। लेकिन अभी फिलहाल जो इलेक्शन गया आचार संहिता की वजह से साहब लोग ने हम लोग को परमिशन नहीं दिया था, लेकिन अभी फिर से हमने शुरू किया है। धारावी पुलिस का पूरा सहयोग रहा है, हमको मिला है, और हमारी टीम ने पूरे जोश के साथ हमने ये जो काम किया। और उसके बाद अभी कुछ नमूने अभी छूट के आए हैं, वो थोड़ा वाया थोड़ा सा वो हवा फैला रहे कि हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इनको बता देवे कि हम लोग तुम्हारे डैडी है, ये बात जरा ध्यान रखना। जब हम लोग हमारे पे आएंगे ना, अभी तक तो हम लोग ने कानून का सहारा लिया, अभी बेकायदे से कोई काम किया नहीं और ना हमको करना पड़े, हमको मजबूर मत करना। ये लोगों अभी वैसा प्लान कर रहे पर, लेकिन ऐसा प्लान इधर होने देगा क्योंकि हमारे साथ आवाम है। ये हिम्मत बढ़ती कैसे, ये इतनी हिम्मत इनको आती कैसे जब ये अंदर जाने के बाद भी निकल कर आकर और इस तरह के डायलॉग सुनाते? तो क्या कोई बैकिंग इनके पीछे, क्या किसी का हाथ है सर पर? इनके पीछे ना देखो हाथ किसी का नहीं है, ये जो चंद पैसे कमा लेते ना नशा बेच के, जो शॉर्टकट में बस उसी के रुबाब पे ये उबलते हैं और कुछ नहीं है, कोई बैकिंग की नहीं है। क्योंकि आवाम जो है ना, आवाम सच्चाई के साथ है और आवाम खुद चाहती है कि नशा इधर से मुक्त होना चाहिए। क्या इसमें कोई कानून की कमी नजर आ रही क्या, कि इनको पकड़ा जाता है उसके बाद कोई छोटा मोटा केस बनाकर बाकी आगे जाके उनको बेल मिल जाती है? देखिए साहब, जब से हम लोग ने अभियान चलाया ना, तो कानून की कमी नहीं है, क्योंकि कानून ने पूरा साथ दिया है। अच्छा। इसके पहले का मैं कह नहीं सकता, हम 2 साल से ये काम कर रहे हैं। हमने जिस व्यक्ति को पकड़ के दिया है, साहब इधर खड़े हैं गाडकर साहब, इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उसके ऊपर में कमर्शियल लगता तो कमर्शियल लगाया। कोई भी इन्होंने भेदभाव नहीं किया, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। बेचने वाले हर व्यक्ति को इन्होंने हिरासत में लिया और उसको डाला 6 साल भर के बाद वो लोग जेल से आए। तो काम कानून ईमानदारी से कर रहा है। तो कमी कहाँ पे लग रही है? कमी कहाँ पे लग रही है कि इनकी हिम्मत बढ़ रही है? सर जी, जो पान पट्टी के दुकान पे आज की तारीख में आसानी से भांग का पैकेट मिल रहा है, तो अगर कानूनी कार्रवाई उस पे होना चाहिए कानून। नहीं, पुलिस को नहीं पता था। अभी कल के लास्ट मोहल्ला कमेटी मीटिंग में मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा पान पट्टी जितने भी है उसी के अंदर ही भांग का पाउडर, भांग का गोली ये बेचा जा रहा है सर, क्योंकि आसानी से वो बच्चे लोग को मिल रहा है। अगर वुजर रोक हो जाएगा तो किधर न किधर ये हमारे जो बच्चे जो उनकी उम्र है 12-13 साल के, उनका जान बच जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस से कि यही रिक्वेस्ट है कि उन पे भी उनको बुलाकर एक मीटिंग लिया जाए और उनको अवेयरनेस पहले दिया जाए। अगर इसके बाद मिला तो फिर कार्रवाई होगा। गर्गे सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस जो है इसमें सहयोग कर रही है धारावी वासियों का खास करके, और अभी से नहीं कई सालों से हम देख रहे हैं कि धारावी में नशा बचाओ, धारावी को नशा मुक्त करना चाह रहे हैं। क्या जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में पाठ्य पुस्तक किताबें होनी चाहिए, आज उनके हाथ में एमडी नशे की कई चीज़ें ऐसे नज़र आ रही है? कहाँ, क्या पेरेंट्स का, क्या परिवार का ये की गलती है, या ये माहौल ऐसा बन चुका है जिसमें बच्चे इस तरह से ग्रस्त हो रहे हैं? 26 जून रोजी साजऱ्या होत असलेल्या जागतिक अंमली पदार्थ विरोधी दिनानिमित्त चालू असलेल्या अंमली पदार्थ विरोधी पंधरवड्यानिमित्ताने आज धारावी पोलीस ठाणे आणि धारावी नशामुक्ती अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने ह्या मच्छीगल्ली आणि कावळेचाळी परिसरात ह्या रॅलीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। या रॅलीच्या निमित्ताने मी धारावी नशामुक्ती अभियानाचे एकदा आभार व्यक्त करू इच्छितो,
की त्यांच्यामुळे खूप चांगलं काम मागच्या 1 वर्षभरात ह्या परिसरात चालू आहे आणि खूप लोक इनडायरेक्टली जोडत आहेत की त्यांना वाटते माझी ओळख जाहीर व्हायला नको, ती सुद्धा लोक गपचूप प्रमाणात मला किंवा शकीलबाई आहे त्यांना फोन करून चांगली माहिती देत आहेत. अजून त्या माहितीचं डेव्हलप करून त्याच्यावर योग्य काम होत आहे. इतर लोकांना सुद्धा आव्हान आहे की तुमचं नाव कुठेही उघड होणार नाही याची अगदी निश्चिंती बाळगून तुम्ही आम्हाला कधीही संपर्क करा. तुमच्याकडे जी छोट्यात छोटी बातमी असेल ती आम्हाला द्या, आम्ही ती डेव्हलप करून त्याच्यावर नक्की काम करू. त्याच्यामुळे आपल्याला एक दिवशी ही धारावी नशामुक्त करण्याला यश मिळेल. सर मेरा अगला सवाल ये है कि आखिर ये नशा धारावी में इंटर कैसे होता है? क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं होती है या किसी और तरीके से ये यहाँ पर लाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को इसमें पेटलर बनाते हैं, उनके जरिए ये धंधा करते हैं? नाही, त्यांच्याकडे तर जे नशा विक्री करतायत त्यांच्याकडे तर खूप वेगवेगळ्या कल्पना आहेत. आपल्याला जेवढ्या माहिती मिळत आहेत त्याच्यावरून आपण नक्की रोख आणू आणि लोकांचं सहकार्य खूप गरजेचं आहे, कारण की जेवढ्या प्रमाणात लोक आहेत त्यांनी प्रत्येकाने थोडी थोडी जरी बातमी दिली आपल्याला तरी आपण नक्की याच्यावर रोख आणू. धारावी नशामुक्ती अभियानाचं खूप सातत्याने चांगलं काम चालू आहे या परिसरात. मी आणि त्यांना विनंती करेन की अजून त्यांनी कार्य जरा क्षेत्र विस्तारावं. फक्त मच्छी गल्ली किंवा कावळेचा लिमिटेड न राहता इतर धारावीमध्ये सुद्धा त्यांनी नेटवर्क तयार करावं, ज्याचा फायदा आमच्या दोघांना नक्की मिळेल. सर क्या कोई सख्त कार्रवाई होगी क्या इन लोगों पर? बिल्कुल होगी, सख्त कार्रवाई बिल्कुल होगी. जिस तरह से धमकी दी जा रही है कि अब हम आ गए हैं और आने के बाद देख लेंगे, नाही, चांगलं काम करत असताना असे आडवे पडायचा प्रयत्न होतो, त्याच्यात काही जास्त तथ्य नाही आहे. ते डायव्हर्ट करण्यासाठी आहे किंवा तुम्हाला खाली खेचण्यासाठी, त्यात काही विशेष लक्ष देण्याची गरज नाही कोणाला. आम्ही सदैव ह्यांच्यासोबत आहोत. कुछ यहाँ के रहवासी भी हैं जो आम जनता है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे. जिस तरह से नशा आम होते जा रहा है, क्या ये आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगा? क्या ये तो बर्बाद कर देगा जी. किस तरह से देखते हैं आप इसको? नशा तो अच्छी चीज़ थोड़ी नहीं है, नशा बेकार चीज़ है. लेकिन नशा तो आप भी कर रहे हैं. नशा में तो ही करता हूं. तंबाकू का हो, पान का हो, तो यही बच्चे सीखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. जी जी. क्या कहना चाहेंगे आप? नशा बहुत खराब चीज़ है. नशा करने वाला सब तो बर्बाद ही हो जाता है. नशा करने वाला कोई अच्छा तो हो जाता है, वो बच्चे हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है, पढ़ाई लिखाई सब उसका ख़त्म हो जाता है. हाँ. और ये कॉलेज चाल धारावी में नशा बहुत ज़्यादा है. अच्छा, यहाँ पे नशा ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बच्चे इसमें ज्यादा ज्यादा घिसते है, हैं. ज्यादा. तो फिर आप लोग सब इन तरह की संस्थाएं जो है इनका साथ क्यों नहीं देते? आप सब अगर माँ बाप बाहर निकलेंगे और अपने बच्चे, तो आप क्यों नहीं खड़े होते? क्यों उनके पीछे साथ नहीं देते? खड़े होंगे ना साथ, जब 10 आएंगे तब ना खड़े होंगे. अब हमको मालूम ही नहीं रहेगा तो मैं खड़े कैसे हूँ? धारावी की जनता से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इन तमाम लोगों का साथ दें. कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास आपकी ताकत है, परिवार की ताकत है. इनके साथ जो ताकत गवर्नमेंट की तो है ही है, सरकारी ताकत तो है ही है, लेकिन ये जो है पर्सनल इनको धमकी दी जा रही है. उस धमकी को अगर ये रोकना